स्टार्टिंग अ ब्लॉग इज़ ईजी बट मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट इज़ नॉट। ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में ये स्टडी हो चुकी है कि 100 में से सिर्फ 2 ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो पैसे कमा पाते हैं। ये बाहर से तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव और रिच इंडस्ट्री लगती है, बट अंदर से उतनी ही डिफ़िकल्ट और उतनी ही टफ इंडस्ट्री है। अगर आप ब्लॉगिंग में सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप ब्लॉगिंग में एक अच्छा करियर बनाएं, देन यू शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स एंड थिंक बिफोर यू स्टार्ट ब्लॉगिंग। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉलेज से। मोस्ट ऑफ द लोग ब्लॉगिंग में बिना नॉलेज लिए कूद जाते हैं। 2-3 महीने बाद उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम नॉलेज गेन करें। डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तुम कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हो, कैसे उसे रन करते हो, यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाना है वेबसाइट को। इन सब की नॉलेज जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप एक अच्छा और सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर विलिंग कि आप इनके बारे में पहले नॉलेज लें। कोई भी सर्विस कुछ भी आप स्टार्ट करो तो उसके पहले उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में ये एक मिथ है कि ब्लॉगिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब जिसे नॉलेज नहीं है वो भी स्टार्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? राइटिंग, योर कंटेंट, योर ब्लॉग्स। तो वही अगर अच्छे नहीं होंगे देन देयर इज़ नो वे आउट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी नीश में कूद रहे हैं उस नीश के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जब तक राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तब तक अच्छे ब्लॉग्स नहीं क्रिएट होंगे। तो अगर लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप यूज़र को अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड करके दे सकते हैं, देन दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज वर्किंग ऑन योर राइटिंग स्किल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इन ब्लॉगिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसमें सबको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है, कमिटमेंट। ब्लॉगिंग की जर्नी एक छोटे टर्म की जर्नी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कमिट कर सकते हैं देन ओनली ब्लॉगिंग इज़ फॉर यू। जल्दी रिजल्ट्स दिखना, 2 महीने में आप ब्लॉग चला लोगे, ये सारी चीज़ें एक मिथ है, ये एक स्कैम है, ये नहीं चलती हैं। ब्लॉग्स आर गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में कूदना है, सही ब्लॉगिंग करनी है, देन यू विल हैव टू कमिट टू द इंडस्ट्री, यू विल हैव टू कमिट टू योर वेबसाइट। ये कोई एक क्विक स्कीम नहीं है कि आए, पैसे कमाए और चले गए। यहाँ पर भी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग समय के लिए कमिट करना पड़ेगा। हर दिन लैपटॉप पर बैठना पड़ेगा, हर दिन पीसी पर बैठना पड़ेगा, 24/7 वेबसाइट को देखते रहना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। एक लंबे समय का कमिटमेंट देना पड़ेगा। अपनी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट सेट करनी पड़ेंगी एंड दैट्स द रीज़न कि कई लोग ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती नहीं है। लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 या 4 महीने में रिजल्ट्स विजिबल होने लगेंगे, बट जब नहीं होते हैं तब वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। तो अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ब्लॉगिंग बाकी ही इंडस्ट्री की तरह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि आते ही आपको पैसे मिलने लगेंगे। पैसे कमाने के लिए आपको इतनी सारी मशक्क़तें करनी पड़ेगी ब्लॉगिंग में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वेबसाइट को अच्छा बनाना, अच्छे कंटेंट पोस्ट करना, अपडेट्स का ख्याल रखना, कैसे वेबसाइट को और अच्छा बना सकते हैं, कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे, जब तक आप पेशेंटली काम नहीं करेंगे, जब तक आप 24/7 एकदम लॉन्ग टर्म उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्कैम से दूर रहें कि ब्लॉगिंग चालू करो, तुरंत 2-3 महीने में पैसे कमाओ और बाहर निकल जाओ। दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत लॉन्ग टर्म और डायनेमिक प्रोसेस है। तो जल्दी रिच होने की सपने तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लॉगिंग में बहुत सही तरीके से काम करें, एक पैटर्न में काम करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपटीशन विथ एआई। इसे मैं कनेक्ट करूँगी आपकी राइटिंग स्किल से। एआई आ गया है अभी, जैसे ChatGPT बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वैसे ही बहुत सारे एआई आने वाले समय में और आ जाएंगे।
इनके साथ ब्लॉगर्स का कंपटीशन है। अगर आप एआई की तरह ही कंटेंट लिखकर गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, वो आपको भी एक एआई ही समझेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक यूनिक डिफरेंट ब्लॉगर बनाएं, ऐसे कंटेंट्स क्रिएट करें जो बाकी लोगों के पास ना हो, जो एआई भी ना लिख के दे सके, और इसी वजह से आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप एक एआई की तरह काम कर रहे हैं, दिन में इतने इतने कंटेंट इस टाइम पे पोस्ट होने हैं, यही लिखा जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाना है, सबका पैटर्न सेम है, देन ब्लॉगिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। बी डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट, बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर राइटिंग, मेक योर ओन यूनिक एंड डिफरेंट कंटेंट ताकि आपको डिफरेंशिएट किया जा सके इन फ्रंट ऑफ एआई। अब मैंने ये तो बता दिया कि आप तुरंत अमीर तो हो नहीं सकते हैं, बाबू भैया की स्कीम तो है नहीं है, इसलिए इसमें कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं है। ब्लॉगिंग की जर्नी में आप हो सकता है 3 महीने पैसे कमाए ना, अगले 4 महीने आपको खूब सारे पैसे मिल जाएं। तो ये कोई एक वैसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आपको हर महीने की एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी आ जाएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार हो सकता है कि आपकी वेबसाइट चली जाए, मतलब एक भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, ज़ीरो हो जाए, तब आप क्या करेंगे? ब्लॉगिंग छोड़ देंगे क्या? अगर आप सीरियस ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे, आप उसे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। आपको जो करना है आप अपनी मेहनत से करेंगे। इसके अलावा आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कभी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। शुरुआती के 6 महीने 1 साल हो सकता है आपकी ज़ीरो इनकम रहे। तो अगर आप सीरियस ब्लॉगर हैं तो आप इसके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अपना सक्सेस देखेंगे। ये नहीं कि 1 साल अगर कोई इनकम नहीं हो रही है तो ब्लॉगिंग आपने छोड़ दी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, लोनली मतलब अकेलापन। ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो अकेले रहना पड़ेगा, सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में कोई सोशल नेटवर्क नहीं रहेगा, आपके कोई एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, आपका कोई कलीग्स नहीं रहेंगे, तो इसमें आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ब्लॉगिंग में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको कई समय के लिए लोनली रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई आप कोई अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते आप किस पर काम कर रहे हैं, आपकी नीश क्या है, क्योंकि एक बहुत सीक्रेटिव इंडस्ट्री है। कोई ये नहीं बताता कि कौन क्या ब्लॉग लिखता है। तो अकेले रहकर काम करना, दिन भर काम करना, संडेज़ को पार्टी नहीं करना, संडेज़ को अपने पीसी पर बैठे रहना, यही बेसिकली ब्लॉगिंग है। और जब तक आप इतना हार्डवर्क नहीं करोगे, ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और लोनली वाला पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सोशल नेटवर्क्स और कलीग्स के साथ रहना एक ट्रेंड जैसा हो गया है, जो ब्लॉगिंग में आपको बहुत रेयरली मिलेगा, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, आपको अपने आइडियाज़ अपने तक ही सीमित रखने हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कॉन्स्टेंट चेंज। ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में चेंजेस हर दिन देखने को मिलेंगे। कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपको ऐसा नहीं समझ आएगा कि कोई नया चेंज आया है। हर दिन एक नया चेंज आएगा, हर दिन एक नया अपडेट आएगा, और आपको उस अपडेट से अप टू डेट रहना भी है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि अरे ये बदला है, छोड़ो क्या करना। ये छोड़ो क्या करना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप चाहते हैं इसमें अपना करियर बनाएं, देन मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट विथ ऑल द टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशन। कोई नया एआई आया है, आपको पता ही नहीं है कि कोई नया एआई आया है जो आपके साथ ही कम्पीट कर रहा है, तो आप कैसे उसको मात दोगे? करेक्ट। कोई नया गूगल का अपडेट आया है या कोई नया और अपडेट आया है कोई और सर्च इंजन का, पता ही नहीं है कि ये नया अपडेट आया है, तो कैसे अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करोगे इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर अपडेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कॉन्स्टेंट चेंज वाली इंडस्ट्री में आप अपडेटेड रहें ताकि कोई वेबसाइट पर प्रॉब्लम ना आए। एंड द लास्ट पॉइंट, बट इसे बिल्कुल कमज़ोर पॉइंट मत समझिएगा, पेशेंस एंड स्टैमिना। ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। ये एकदम स्ट्रेट और हार्ड ट्रूथ है, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। शुरुआत के 1 साल 6 महीने आपको लग कर मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देयर आर स्टिल चांसेस कि आपको कोई रिजल्ट नज़र ना आए। अगर आप ऐसे टाइम पर गिव अप करते हैं, देन दैट इज़ कि आपके पास पेशेंस नहीं है, तो ब्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर यू। पेशेंस का मतलब आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक पूरा डाउन चला गया, आपने फिर स्क्रैच से स्टार्ट किया। एंड देयर विल ऑल्सो बी द टाइम्स जहाँ पे 1-2 साल आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हुई, आपका मिलियंस में ट्रैफिक चला गया, अचानक से हुआ कि कोई अपडेट आया और आपकी पूरी साइट डाउन चली गई और आपके पास पैसे चले गए।
तो इस टाइम पर भी गिव अप बिल्कुल मत करिए। ये जो गिव अप की जो टेंडेंसी है ना, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं करेगी। गिविंग अप इज़ नॉट द आंसर। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं ब्लॉगिंग को लेकर तो ये समझ लीजिए कि आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कभी ट्रैफिक चला जाए, कभी पैसे नहीं आ रहे हैं, कभी फिक्स इनकम नहीं हो रही है, कभी राइटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, सबके सॉल्यूशंस खुद निकालने पड़ेंगे। कोई आपको आके गाइड नहीं करेगा कि ये कर लो तो सही हो जाएगा, इससे तुम ये कर लो तो वो सही हो जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमेशा ध्यान में रखो कि ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में खुद को सब कुछ आना चाहिए, पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इतने नेगेटिव पॉइंट बता दिए हैं तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो जाना। अगर आप बहुत सीरियस ब्लॉगर हैं तो ये समझ लो कि ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री जो है बिल्कुल हॉकी का जो बैट होता है ना, उसकी तरह है। अचानक से ग्रोथ मिलेगी आपको। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है अपनी ब्लॉग्स को लेकर, सब कुछ परफेक्टली कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक अचानक से बूम मारेगी आपकी वेबसाइट और आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, आपका एक ब्लॉग चल पड़ेगा ना, तो आप उस नॉलेज से मल्टीपल ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री जितनी डरावनी दिखती है उतनी है नहीं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टोटली कमिट होना पड़ेगा ये काम करने के लिए, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल ब्लॉग्स चालू कर लिया और आपके सारे चलने लगे तो डर ही क्या है। और ब्लॉग्स क्रिएट करो और कंटेंट पब्लिश करो, एक टीम क्रिएट कर लो, एक एम्पायर बिल्ड कर लो, कुछ भी कर सकते हो। इसका इन्वेस्टमेंट इतना लो है, एक डोमेन का, एक होस्टिंग का थोड़ा बहुत पैसा लगेगा और उतने में ही आप दुनिया में आग मचा सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ख्याल में रखें कि ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री डरावनी नहीं है, बट आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक सीरियस ब्लॉगर हैं देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट ब्लॉगिंग, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आपको लगता है मेरी नॉलेज हेल्पफुल है और आपको अगले वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।